उज्जैन के महाकाल लोक में देश में पहला हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस फूड स्ट्रीट को 1,75,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मंच से केंद्रीय मंत्री ने 187 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी कर दिया। वहीं पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं लोक परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने भी कई सौगातें दी है। दरअसल महाकाल लोक में नीलकंठ द्वार के पास बनी हुई पार्किंग की छत पर देश के पहले स्ट्रीट फूड में 150 से 200 स्क्वायर फीट की कुल 17 दुकानें यहां पर बनाई गई है। इन सभी दुकानों के टेंडर होना बाकी है, जिसमें ईट राइट फूड के सभी नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। प्रसादम में अलग अलग मिलिट के फूड के स्टॉल होंगे, जहां पर उज्जैन में स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए आने वाले जो श्रद्धालु वह उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मांडविया ने यहाँ देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम में SOP की यानी जो नियम पुस्तिका है उसका भी विमोचन करा, वेबसाइट का भी लोकार्पण करा। इसके अलावा देश के 100 अन्य स्थानों पर भी यह स्ट्रीट खोले जाएंगे, जिसमें समोसा, कचौरी, जंक फूड के साथ ही प्लास्टिक पर भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसमें उज्जैन के में भोग सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं, जिसको लेकर इसे मंदिर में भी शामिल किया जाएगा। भाषण में बताऊंगा, आगे थोड़ा सा भी क्रम के साथ भाषण में कर लूं। हमारे एक और विधायक मित्र मेरे छोटे भाई सतीश मालवी जी, घटिया के बहुत अच्छे विधायक, नगर निगम के महापौर मुकेश कटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, विधायक जितेंद्र पंड्या जी, जितेंद्र जी भी ऊर्जा के धनी हैं, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्याम बंसल जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, महामंत्री द्वय संजय अग्रवाल जी, सत्यनारायण खोईवाल जी, मंच के सामने बैठे माननीय जगदीश जी, रूप अमनानी जी, अशोक कड़ेल जी, ओम जी, माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, इकबाल सिंह जी, सारे के सारे वरिष्ठ जन, जितने नाम बोलो, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, डॉक्टर रमेश शर्मा जी, बहादुर सिंह चौहान जी, सारे मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये हमारी उज्जैन की रचना, भाई साहब, आपको पृथ्वी को समझना हो तो आप उज्जैन को समझ लो, तो हमारी पृथ्वी का लघु रूप ध्यान में आ जाएगा। 84 लाख योनियों का संसार, जिनके माध्यम से हमारे शरीर की कल्पना की जा सकती। हमारे यहाँ 84 महादेव, 84 महादेव के माध्यम से हम पूरी कल्पना अपने सारे पूर्व जन्मों के आधार पर इसको समझ सकते हैं। दुनिया में 7 सागर है, हमारे यहाँ 7 सागर है। जो 7 सागर से हमने दुनिया को पृथ्वी पे जल की 70% उपस्थिति मानी है। और इसी प्रकार से कालों के काल महाकाल, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक बॉल है और बॉल पे 2 धागे लगाए, एक ऐसा और एक ऐसा, उसका जो क्रॉस बिंदु बनेगा वो क्रॉस बिंदु सेंटर पॉइंट, और ऐसा माना जाता कि वो काल का केंद्र महाकाल का केंद्र है, क्योंकि हर एक का जीवन नियत है। इस चराचर जगत में सब कुछ दृश्यमान में हर एक कोई घूम रहा है, कोई स्थिर नहीं। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य सौरमंडल के साथ किसी और के चक्कर लगा, छाया भी आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता। वो पॉइंट अगर देखना तो वो अपने उज्जैन से हमको दिखाई देता। ऐसे कई सारे बहुत सारे प्रकार है। और आप ये देखिएगा कि दुनिया में जब किसी का भी कोई बड़ा व्यक्तित्व निखर के आया है, जिसको दुनिया एक तरह से अमरता की श्रेणी में लाती या महानतम श्रेणी में खड़ा करते हैं, उसका कभी न कभी उज्जैन से संबंध आया ही होगा। उज्जैन से संबंध आए बिना व्यक्ति का विराट व्यक्तित्व नहीं होता है। ये गौरवशाली महत्व भी उज्जैन का हजारों साल से, लाखों साल से, प्रभु राम का 17 लाख साल का अयोध्या का घटनाक्रम हमने देखा है। प्रभु राम उज्जैन में अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए उज्जैन आए। काकभूषणी के माध्यम से रामायण जी की पूरी रचना की महत्ता उज्जैन से जुड़ी हुई। और ये भी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का भी उज्जैन में ही शिक्षा दीक्षा हुई। 64 कला, 14 विद्या, आचार्य सांदीपनि का आश्रम, उनकी एक ससुराल उज्जैन, राजा सूरसेन यादव की लड़की मित्रविंदा से। ऐसे कई कारणों से 2500 साल पहले हमको मालूम है
जब अपना एक अलग दौर से देश गुजर रहा था, बौद्धों की एक नई ताकत का उदय हो रहा था, महात्मा बुद्ध के काल में भी उज्जैन का विशेष महत्व रहा है। 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने यहीं 10 साल गुजार करके उनकी 2 संतानों का यहाँ संबंध रहा है। यहीं से संघमित्रा और महेंद्र लंका में जाकर के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए गए। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य 3 भाइयों की जोड़ी है, हम सब जानते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरे भाइयों की जोड़ी है हमारे उज्जैन से जिसका संबंध आता है, सम्राट विक्रमादित्य और भर्तृहरि। ये तीसरी जोड़ी उज्जैन की, ये गौरव भी उज्जैन को मिला है। और मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कर सकता राजा भोज के जीवन काल में, जिनने एक राजा होते हुए भी कितने प्रकार की विशेषता हो सकती किसी के अंदर, जिसकी आयुर्वेद की दक्षता आज भी उनके आयुर्वेद के लिखे हुए भोजपत्रों के प्रमाण आज उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व लाते हैं। शस्त्र शास्त्र तमाम प्रकार की चीजों में भोज का जो विराट व्यक्तित्व था, राजा भोज की राजधानी भी उज्जैन रहा है। और मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी प्रधानमंत्री जी का जब नाम गोवा में घोषित हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारी विचार बैठक उज्जैन में हुई थी। उज्जैन से डिसाइड हुआ कि भविष्य का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम जो गोवा में जा करके डिक्लेयर हुआ, उसकी जो शुरुआत हुई है, उसका बीज मंत्र यहाँ से पढ़ा गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया ने लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है, वो जो एहसास हमारे सबके सामने है, वो कई बार कई प्रतियोगिताओं में कई बार परीक्षा देकर के भी ऐसा लगता है कि कुंदन तपने के बाद निखर के आता है। उसी रूप में उनका जो स्वरूप निकल के आया जब आपने कोविड की बात छेड़ी। सच मानिए मैं भी डर गया था। माननीय मोदी जी ने जीएसटी और बाकी नोटबंदी में कई बार जब अपनी बात कही तो हमको लगा कि देश को संभाल लेंगे, लेकिन एक ऐसी बीमारी, जिस बीमारी का आता पता किसी को मालूम नहीं, इलाज मालूम नहीं, इतनी बड़ी आबादी और हमारे यहाँ इतने विविधता वाले भौगोलिक क्षेत्र में नदी पहाड़ पर्वत समुद्र कौन कहाँ कैसे रहता है, कहाँ उसका इलाज होगा, कहाँ व्यवस्था बनेगी। ऐसे कठिन समय में, चुनौती के काल में भी मोदी जी ने बताया कि 56 इंच का सीना वाला नेतृत्व करता, उनको वैसे ही नहीं मानते। जब उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन की घोषणा करता हूं, और लॉकडाउन की जिस दिन घोषणा की, हमने दूसरे दिन से देखा रेल बंद, बस बंद। दुनिया में कभी ऐसा ही नहीं कि पानी के जहाज भी बंद, ऊपर हवाई जहाज भी बंद, और तो आकाशवाणी में गाने बजना बंद हो गए। ऐसा लगा कि कहां का डरावना समय आया, ये कौन सा समय आया। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी जब उनको भी आगे मार्ग मालूम नहीं था, लेकिन एक बात उनको मालूम थी, परमात्मा की कृपा से भारतवासियों पे सदैव देव कृपा सदैव सदैव रहती आई है। बाबा महाकाल की कृपा आती है। दुनिया की कई बड़ी चुनौतियां भारत ने ऐसे ही सहन नहीं की है कि बाबा महाकाल की कृपा है। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया, आप जैसा सुयोग्य व्यक्ति उनके साथ था, और हमने देखा कि दुनिया में अलग रूप से निकल करके हमारा वो दौर आया जब हमने दुनिया के सामने न केवल अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा की, बल्कि दुनिया के अंदर भी जो मानवता का सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो हम उदात्त बात वेद मंत्रों की गाते हैं, उसको ऐसे ही नहीं दोहराते हैं, वो स्थापित करके दिखाया। ये विराट व्यक्तित्व मोदी जी के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति धन्य हुई है। मुझे इस बार और यहाँ पर प्रसादम महाकाल लोक के पास प्रसादम करके जगह खुली है, जहाँ पर हम लोग जो है मिलेट्स युक्त चीज़ें बनाएंगे। और जैसे ही आज हम लोगों ने, हमारी एक आइडल शॉप है, आइडल शॉप में हमने FSSAI के सानिध्य में रहकर उनसे ट्रेनिंग लेकर हमने यहाँ पर एक अपनी शॉप ओपन की थी, जिसमें हमने बाजरे का खिचड़ा है, फिर इडली सांभर है, और एक सूप बनाया था जो कि एक हेल्दी सूप के रूप में हमने ब्रोकली सूप हम लोगों ने रखा था। और हमारा ये उद्देश्य था कि यहाँ पर हम हमारे जो गेस्ट आएंगे उनको हम एक साफ़ सुथरा स्वच्छ खाना हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम लोगों ने हमारा जो है किचन हम लोगों ने जो बनाया था उसमें हम लोगों ने सेग्रीगेशन को मायने दिए हैं, प्लस हमने पीने का पानी है, उसके बाद हमारा डिजिटल पूरा हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। प्लस यहाँ पे और भी जो शॉप्स खुली हैं उन सभी लोगों ने मिलेट्स युक्त चीज़ें बनाई हैं, किसी ने कुकीज़ बनाई हैं, किसी ने इडली बनाई हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है हेल्थी चीज़ें
प्रोवाइड की हैं। पॉलीथीन सर्व ना हो इसको लेकर क्या? सर पॉलीथीन्स के लिए हम लोगों ने नहीं यूज़ किया है, कहीं पर भी हम लोगों ने प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया है। सभी जगह या तो हमें बाम्बू की प्लेट्स हैं या फिर गन्ने से बनी हुई, गन्ने की छाल से बनी हुई हमने प्लेट्स है, चम्मच है, उसी का यूज़ किया है। और पेपर कप्स का हम लोगों ने यूज़ किया है जो कि बायोडिग्रेडेबल रहेगा। और हमने गीला कचरा सूखा कचरा को हमने अलग अलग करने का प्रयास किया है और उसमें हम लोग काफ़ी सफल भी रहे हैं। आज का काफ़ी अच्छा हम लोगों का यहाँ पर इवेंट रहा है। आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानेश्वरी है।